नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स के बारे में। आज भयंकर भयानक शानदार जानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स पर्टिकुलरली 4% के करीब ऊपर है, 3.9% स्पेसिफिकली। पॉइंट टर्म्स में 1100 पॉइंट ऊपर आईटी इंडेक्स आज के सेशन में खड़ा है आपके लिए। कल मैं आपको बताना चाहूंगा, कल भी आईटी इंडेक्स ही लीडर था और आज तो ज्यादा बड़ा लीडर है। आईटी इंडेक्स में लगभग 3 दिन की बड़ी गिरावट हुई और 3 दिन से ही रैली चल रही है और जितना गिरा था उससे ज्यादा ही बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आईटी इंडेक्स का 12 मई का जो हाई था वो था 29,091 का और क्लोजिंग आई 28,234 की। अगले दिन क्लोजिंग आई 27,916 की और अगले दिन जो क्लोजिंग आई है वो 27,360 की है। यानी 29,000 से 27,360 क्लोजिंग बेसिस पे। लो तो आपके लिए नीचे लगाए करीब 27,000 का। आज के सेशन में अगर आप देखो तेजी में तो 29,600 पे खड़ा है आईटी इंडेक्स। 29,091 से गिरा था, यानी 500 पॉइंट ऊपर, ये नीचे नहीं है। तो रिकवरी तो 3 दिन की गिरावट की पूरी हो गई है। जिस हिसाब से तेजी और बाउंस बैक आया है बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोफोर्ज का शेयर 6% ऊपर खड़ा है, एचसीएल टेक 2%, इन्फोसिस 4%, एलटीएम 4.5%, एम्फेसिस 5.25%, परसिस्टेंट 4.5%, टीसीएस 3%, टेक महिंद्रा 5%, विप्रो 3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय आप सभी को। बात करी जाए अगर आगे आप सभी के साथ कि क्यों तेजी आई है, तो इसके पीछे रीजन दोस्तों लॉजिकल तो नहीं है। देखो, लॉजिकल इन द मीन अगर आप पूछो आज पर्टिकुलरली कुछ ऐसा हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, कोई न्यूज आई है जिसकी वजह से तेजी आई है पूरे क्षेत्र में, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप कोशिश करोगे पढ़ने की, समझने की, तो आपको 2-3 चीजें मिल सकती हैं। एक, बहुत हैवीली गिरा था, ओवरसोल्ड टाइप हो गया हो, 2 दिन से एफआईआई की बाइंग का फिगर आ रहा है तो शायद यही खरीद लिया हो उन्होंने। दूसरा, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको यह भी मिल सकता है कि हो सकता है रुपए की कमजोरी से इन्हें फायदा, क्योंकि आप सभी को पता है आईटी इंडेक्स की जो कमाई है वो कमाई होती है डॉलर्स में। डॉलर हो रहा है मजबूत, रुपया हो रहा है कमजोर, जिसकी वजह से शायद ये आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव हो गए हो। बट अगर आप पूछो कोई और अपडेट है, कोई न्यूज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली शेयर कर पाऊं। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि करना क्या चाहिए। मेरा सिंपल सा लॉजिक है। देखो, आईटी स्टॉक्स की कहानी इस समय बहुत ही क्रिटिकल चल रही है, लेकिन ये वैल्यूएशंस भी हमें ऐसे समय पे ही मिल सकते हैं, वरना नहीं। यहां से तो यही डिसाइड करना है कि पूरा आईटी खत्म हो जाएगा या जिंदा रहेगा, जिसके ऊपर मैंने काफी बार बोला है कि मेरा मानना है फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी। लेकिन आईटी में अब आईटी चेंज हो गया है। आईटी में नॉर्मल सर्विसेज नहीं रही है, आईटी में अब एआई हो चुका है, ऑटोमेशन हो गया है, जन अपने आप होता रहता है काम, वो वाला सीन आ गया है। और हमारे देश की कंपनियां उस काम में नहीं है अभी। तो आईटी भी ना अब 2 हिस्सों में बट गया है, एक ऑटोमेशन आईटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप, एक सर्विसेज वाला। सर्विसेज वाले का काम ये सेक्टर खा रहा है और ये सेक्टर हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये है। यहां दिक्कत आ रही है। किसी भी आईटी कंपनी की जो गाइडेंस है उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगी, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो ये गिरावटों के बाद उछाल ये आ रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम इस पे बिलीव करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका दिमाग क्या कहता है। मैं इस पे अपना सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरा मानना ये है, लॉन्ग टर्म में भारत की आईटी कंपनियां खत्म तो नहीं होनी चाहिए। ये एआई को किसी ना किसी तरीके से अडॉप्ट करेंगी, किसी के साथ जुड़ेंगी, कुछ खुद बनाएंगी और आगे चलेंगी देश के साथ। तो आपको बने रहने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा शेयर करता हूं आईटी बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। जहां पे अभी करंट सिचुएशन में जो पसंद है वही है, एक परसिस्टेंट, एक कोफोर्ज मिड कैप से, इसमें लार्ज कैप में एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये मेरे समझ में आते हैं। बाकी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आने लगा है आजकल आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर। अगर कुछ स्पेशल कंपनी निकलेगी, कोई नया सॉफ्टवेयर टाइप, देखो पहले क्या है, सर्विस एज अ सेक्टर चलता था आईटी, अब प्रोडक्ट एज अ सर्विस चलता है आईटी, और प्रोडक्ट आईटी का नहीं है। आप देखो ना, आप कौन सा आईटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे, लेकिन इस समय एआई के प्रोडक्ट आप लोग जरूर यूज कर रहे होगे कुछ ना कुछ। तो ये, और एआई आईटी ही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो शिफ्ट हुआ है ना, ये हमारी कंपनियां पीछे रह गई यहाँ पे। आज की तेजी एंजॉय करो, जो लोग लॉस में है वो एंजॉय करेंगे। बट अगर आप सोचो कि अब तो भैया बस तेजी आ गई, वो कहना बहुत जल्दबाजी या मुश्किल होगा। लेकिन टेक्निकली काफी स्टॉक्स में आप अगर नजर डालें तो ब्रेकआउट टाइप फील हो रहा है। जैसे कि अब इन्फोसिस है, इन्फोसिस 3 दिन की रैली में इतना ऊपर हो गया है कि ये करीब एक 24 अप्रैल के हाइस पे आ गया। 24 अप्रैल नहीं, अगले दिन के, मतलब 25 अप्रैल के, 27 अप्रैल के हाइस पे
तो ये स्ट्रेंथ है भाई, ये मेरे हिसाब से ना काफी बढ़िया स्ट्रेंथ है। टेक्निकली 20 EMA के ऊपर निकल रहा है। ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि 1300 रुपए तक की जर्नी बननी चाहिए इन्फोसिस के शेयर में। 1300 रुपए, यहां से भी करीब 110 रुपए ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये टेक्निकल स्ट्रांग होने के कारण अभी मुझे लगता है और स्ट्रेंथ 2 से 4 दिन में बन सकती है। कृपया करके बैठे रहें, बने रहें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।